हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रशलॉजी 101 का 6th एपिसोड, जिसमें जेयूल पहली बार बनी को डेट पर लेकर जाता है, लेकिन वहीं वहाँ आकर उसकी एक सीन क्रिएट करती है जिससे बनी वहाँ से जाने लगती है और उसको रोकने के लिए जेयूल को बनी को किस करना पड़ता है। तो ये है हमारे 6th एपिसोड में। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जेयूल और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं। वो पूछती है कि तुम काफ़ी टाइम से मेरे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहे, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? तब वो बोलता है कि सब कुछ तुम ही तो ख़त्म करके गई थी, अब क्या रह गया है। वो पूछते क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? वो बोलता है क्या मुझे ज़रूरत थी तुम्हें मिस करने की? और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। तब वो बनी को ढूंढता है कि बनी ने उसके साथ देखा था तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई हो। वो उसके पास मैसेज करने की सोचता है पर वो नहीं करता है। तभी बनी सोशल मीडिया पर देखती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और सभी के पास ये न्यूज़ पहुंच जाती है। तब उसके फ्रेंड्स उससे पूछती है क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? वो बोलती नहीं, मेरे और एंजुल के बीच में कुछ नहीं था जो मुझे बुरा लगेगा। और वो एंजुल बनी को ढूंढता हुआ आता है और बनी से पूछता है क्या तुम कहीं जा रही हो? तब वो बोलती हाँ मेरी क्लास है, अब मुझे जाना है, ओके। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी एक्स उसको मिलती है। वो उससे कुछ नहीं पूछना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। बनी का काम करते हुए ध्यान जेल की एक्स पर ही होता है तो वो अपना हाथ कट करवा लेती है। तब जीवन उसकी हेल्प करता है और बोलता है क्या तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? और इधर ये जो बनी को ढूंढता हुआ आता है पर वो तो जीवन और उसकी सिस्टर के साथ एक डिनर के लिए लंच के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उसको एक बंस खाने सिखाती है जिससे वो गंदा भी ना हो। और वो कुछ बंस जीवन उसके पेरेंट्स के लिए उसको दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स के पास जेयूल बनी के मैसेज का वेट कर रहा होता है पर बनी उसको आंसर ही नहीं करती है और बनी अपने क्लास में अपने वर्क में लगी रहती है। जेयूल उसकी हेल्प करता है उसका मूड अच्छा करने में। वो उससे बातें करता बोलता है क्या हम कहीं कॉफ़ी पे चल सकते हैं? तब वो दोनों मिलकर अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स भी उसके मूड को अच्छा करने के लिए वो उसके साथ होती है और वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कैफ़े के बारे में। बनी के मैसेजेस का वेट करता रहता है। तभी वो देखता है कि बनी और जीवन साथ में है। तभी वहाँ पर एक फुटबॉल बनी को लगने ही वाली होती है तो जीवन भाग कर उसको कवर कर लेता है और उसको बचा लेता है। तभी बनी देखते उसको बोलती है तुम्हें लगी तो नहीं? बोलती है नहीं। और वहाँ से एक लड़का सॉरी बोलकर चला जाता है। जीवन उसको बोलता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए मेरे जैसे। तब वो बोलता है मैं तुम्हारी तरह रूड नहीं हूँ और वो भी उनके साथ वहाँ पर कैंपस के अंदर जाता है। और शायद ये फुटबॉल फेंकने वाला बनी का 4th क्रश हो सकता है हमारे इस ड्रामा में। वो याद करता है कि वो अभी भी वैसी ही है, वो आज भी नहीं बदली और स्माइल करता है। तीनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी बनी बोलती है कि तुम हमारे साथ कहाँ जा रहे हो? तुम अपने क्लास के साइड जाओ और हम अपने के साइड। फिर बनी एक पार्ट टाइम के लिए एक स्कूल ड्रामा में काम कर रही होती है। वहाँ पर एक पार्ट टाइमर की ज़रूरत होती है जिसका पता यूजुम को लगता है और वो भी वहाँ पर चला जाता है। और वहाँ पर वो दोनों बात करते रहते हैं। वो उसको बताता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, अब हमारा कुछ भी नहीं है, अब हम पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। ये सब बताते हुए वो रुक जाते हैं और वो सुनती रहती है। तभी उनका डायरेक्टर बोलता है कि तुम दोनों रुक क्यों गए? तुम्हें चलना था, वापस जाओ और फिर वापस से यहीं पे आओ। वो उसको हाथ पकड़कर पीछे लेके जाता है और बोलता है चलो। फिर वो जैसे ही चलने वाले होते हैं पर वो नहीं चलती है। तब डायरेक्टर वापस बोलता है कि ये दोनों कौन है जो चल ही नहीं रहे हैं। तभी बारिश आ जाती है और जेयुंग अपना स्वेटर निकाल कर दोनों के ऊपर कवर करता है जिससे दोनों भीगे ना, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर किसी की पेंटिंग बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है जिसको बनी ठीक कर देती है। तब वहाँ उसकी कभी काम अपनी फ्रेंड्स को बताती है। तब वो बोलती है अगर उसने तुम्हें सब कुछ क्लियर किया है तो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकती हो, एक बार ट्राई कर सकती हो। तब जेयुंग उसके पास आता है और बोलता है क्या हम एक डिनर के लिए चल सकते हैं, पास्ता खाने के लिए, अगर तुम्हें पसंद हो तो। तब वो पूछती क्या उसमें हम अकेले दोनों ही होंगे? तब वो थोड़ा सोचती है और बोलती है ठीक है चलते हैं। और वो वहाँ से खुश होकर चला जाता है और उसको टाइमिंग बता देता है कि कल हम बात करके डिसाइड करते हैं कब चलना है और कहाँ चलना है। तभी उसका
क्लासमेट जीवंग उसके पास आता है और उसके लिए एक चॉकलेट के कप लेके आता है जिसमें जो उसके फ्रेंड के द्वारा बनाया हुआ रहता है। इसको देखकर वो खुश हो जाती है। वो जीवंग से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई पास्ता खिलाने के लिए डेट पर ले जाए तो क्या तुम जाना चाहोगे। तब वो पूछता क्या तुम्हें किसी ने पूछा है। तब वो बताती है ये जिंग ने उससे पूछा है। तभी वो देखता है उसकी नाक पर कुछ लग जाता है। तब उतारने ही वाला होता है, पीछे से यूजिंग आकर उसको आवाज़ लगा देता है और बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, तुम्हें टाइम से घर जाना चाहिए। और वो जीवन को बोलता है कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। और वो उसको उसका वॉलेट देता है और बोलता है कि मैं बनी के लिए सीरियस हूँ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए बनी क्या है। वो बोलता है मेरे लिए जस्ट वो एक क्लोज फ्रेंड है। वो बनी को सोते हुए देखता है और सोचता है उसको कुछ बोले, पर वो कुछ नहीं बोलता है और बनी अपने घर चली जाती है। और वो बोलती तुम भी जाओ। तब वो बोलता है मैं तुम्हें घर के अंदर जाते हुए देखूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। और वो तब उस वॉलेट में देखता है जो उसकी बहन ने उन दोनों की एक फ़ोटो खींची थी, वो उस वॉलेट में डाल रखी थी। उसको समझ नहीं आता पर उसकी फीलिंग्स। ये जिंग बनी के पास कॉल करता है और उसको बताता है कि तुम घर अच्छे से पहुंच गई और कल हम 6 बजे के आसपास मिलते हैं डिनर के लिए। और वो उसको पहली बार जेयूल बोलती है उसके नाम से, जिसको सुनकर वो खुश हो जाता है। जेयूल की एक्स उसको ढूंढती हुई आती है और उससे बात करना चाहती है, पर वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब बनी वहाँ से देख रही होती है और उसे समझ नहीं आता है वो क्या करे। जेयूल अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जब उसकी एक्स उससे ब्रेकअप करती है। वो बोलती है मैं तुमसे थक गई हूँ, मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए हमें अब अलग होना पड़ेगा। पर वो उससे अलग नहीं होना चाहता था और वो उसको छोड़कर चली जाती है। वो देखता है कि जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो एक रिपोर्टर बन जाती है। जीवन बनी को देखकर बोलता है क्या तुम्हें डिनर के लिए नहीं जाना है। जयूल की एक्स उससे बात करना चाहती है कि मैं छोड़कर नहीं गई थी, बस मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तब वो बोलता है तुम चाहे जो कहो, तुम उस टाइम मुझे छोड़कर गई थी और अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। बनी और जेल मिलते हैं तभी पीछे से उसकी एक्स आ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम सेल्फिश कैसे बन सकते हो, तुम इतना जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हो। ये सब खड़ी हुई वहाँ पर वो बनी देखती रहती है। वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था, क्या तुमने मुझे नहीं किया। ये सब देख कर बनी वहाँ से जाने लगती है। तभी जेल अपनी एक्स से अपना हाथ छुड़वा लेता है और बनी के पीछे भागता है और बनी की साइड देखता है। तब दोनों एक दूसरे की साइड देखते रहते हैं और दोनों को समझ नहीं आता वो क्या बोले। और तभी वो उसको किस करता है। क्रेसोलॉजी का एपिसोड 6 कंप्लीट। और आगे के एपिसोड्स के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी न्यू एपिसोड आएगा। नेक्स्ट एपिसोड अब सैटरडे को आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। और इस एपिसोड में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, मतलब कौन सा सीन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और ड्रामाज के लिए